नमस्कार साथियों, स्टडी साइन में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन है आपका पॉलिटी का रहेगा, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 1500 क्वेश्चन। ठीक है, 1500 एमसीक्यू, और ये करेंगे हम वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में इसको कंप्लीट करेंगे। और 100 क्वेश्चन, एक क्लास में 100 क्वेश्चन रहेंगे तो 15 दिन में क्या हो जाएगा, ये 1500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण पॉलिटी का निचोड़ इसी में दे रखा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं देर नहीं करते हुए। तो यहाँ करेंगे, कंप्लीट करेंगे 1500 क्वेश्चनों को। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने, इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, दूसरे से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे? तो 1892 में दोबारा से चुने गए थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, और इलाहाबाद अधिवेशन के लिए चुने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया था? तो अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 17। 17 में क्या दे रखा है कि अस्पृश्यता को छुआछूत है जिसको समाप्त करने का बात करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो कंट्रोल और ऑडिटर जनरल को उनका रिटायरमेंट कब होता है? तो नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या तो उनके कार्यकाल को क्या हो जाए, 6 वर्ष हो जाए, या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई भी पहले हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑडिटर जनरल जो है रिटायर हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। प्रश्न, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ऐसा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कोई भी अगर विधेयक है उसको बताएंगे कि यह धन विधेयक है या साधारण विधेयक, तो कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा आता है? 32 ना, 32 अनुच्छेद होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? अगर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद में से त्यागपत्र देना होगा। जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? राज्यसभा के जो 2 वार्षिक चुनावों की अधिघोषणा जारी करेगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो लोकसभा कौन भंग से करेगा? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आपका लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? जो भी प्रीवी पर्स जो स्टेट थे, जैसे रियासत थी, उनको 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि वेतन दिए गए हैं? ठीक है, कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताता है? तो दूसरी अनुसूची है जिसमें बताया गया ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के से पहले 14 दिन पहले जो है नोटिस देना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54 है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत है जो आपका विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग इतना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो 75 आर्टिकल 75 में किसके बारे में बताया है? तो मंत्रिपरिषद। तो बात जो है आपकी एक मंत्रिपरिषद होगी, ये बताता है आपका अनुच्छेद 75 वाला। प्रश्न देख लेते हैं। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रखो प्रस्ताव। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय दे रखे हैं? तो 97 विषय केंद्रीय सूची में दे रखे हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ऐसा किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है आपके सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है, और ये डीपीएसपी है, जिसमें अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायतों के बारे में बताया गया डीपीएसपी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो भारत के पहले जो हैं लोकसभा उपाध्यक्ष बने थे एम अनंत शयनम अयंगर जो है आपके लोकसभा उपाध्यक्ष बने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत थी, है ना, राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था शिक्षा को। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जिसमें समवर्ती सूची में लाया गया था? तो ऐसा हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान का कौन सा जो मौलिक अधिकार है जिसमें कर्तव्यों की चर्चा करता है? तो उत्तर हो जाएगा 51A, अनुच्छेद 51A के अंदर मौलिक कर्तव्यों की बात होती है। अगला प्रश्न है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें जो आपकी संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया, एक विधि अधिकार बनाया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से, ठीक है, इसमें रख दिया 300A। अब संपत्ति अधिकार क्या हो जाएगा? एक कानूनी अधिकार हो गया अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो राज्यसभा के जो पहले सभापति बने थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वतंत्र भारत में। अगला प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष बने पहले स्वतंत्र भारत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन अब क्या है, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। अब जो है आपका जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा शपथ ग्रहण किया जाता है लोकसभा सदस्य को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि कौन से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। तो शारदा एक्ट आता है आपका 1929 का, ठीक है, शारदा एक्ट कौन सा होता है? 1929 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक देखने को मिलती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे पहले। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंड शब्द को किस अनुच्छेद के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसको देना होता है? उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति पद को त्याग करना चाहता है तो अपना जो है इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। प्रश्न, वित्त आयोग का गठन होता है तो वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 280 अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे केसी पंत। केसी पंत जो है आपके 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान में अविशिष्ट शक्तियाँ
शक्तियाँ किस में निहित हैं? अगर भारत के संविधान की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं आपके संसद में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड जो है संविधान के स्रोतों का अधिकार माना जाता है, जो कि डीपीएसपी कहाँ से लिए थे? आपके आयरलैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन है ना संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समाजवाद वह टोपी है जो संविधान अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ के द्वारा ऐसा कहा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? तो कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत भारत सचिव की स्थापना की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत सचिव की स्थापना की गई थी 1857 की क्रांति के जस्ट बाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? अगर परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य की बात करें तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। एक जरूरी सूचना दे दें आपको, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। अगर टेस्ट सीरीज आप करना चाहते हो UPPCS की तो वो भी हमने करा दिए हैं, 2 टेस्ट करा दिए हैं। पहले टेस्ट में आपका करंट है जिसमें हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे करंट के, जो आपके जनवरी से लेकर सितंबर माह तक की कंप्लीट करंट अफेयर की टेस्ट रही थी। और दूसरा जो टेस्ट है आपका फुल लेंथ का टेस्ट है, ठीक है, फुल लेंथ का, जिसमें आपके करंट अफेयर प्लस जो बाकी के कोर सब्जेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए थे, वो भी हमने करा दिया है। अगर आपको वो दोनों कंप्लीट टेस्ट लगाने हैं तो प्लीज़ चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपको टेस्ट लगाना हुआ। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू। अगला देख लें प्रश्न संख्या अगला, तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? तो उल्लेखित कौन सा है? अनुच्छेद 257 ऐसा करता है। अगला बात करते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक जो लेखा समिति होती है उसमें राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य देखने को मिलते हैं? तो 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया? 6 वर्ष का जो कार्यकाल था आपका लोकसभा का उसको 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, और 6 वर्ष किस में कर दिया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष कर दिया था लोकसभा का कार्यकाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो ये है आपका स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीम्बल्स में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो एक बार ही संशोधन हो चुका है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42, ठीक है, क्या क्या जोड़ा गया था आपका 15 पेज और समाजवादी अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो 36वां 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका 32, जिसको संविधान का ठीक है, तो कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि आपका 32। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखें, जैसे भारतीय संविधान की संविधान सभा में अब कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो सरकारिया आयोग जो है अनुच्छेद 85 से संबंधित रखते हैं। ठीक है, राज्य और जो केंद्र की शक्तियाँ हैं उनके बंटवारे से संबंधित रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैसे सरकारी आयोग विषय से संबंधित था तो केंद्र राज्य संबंध की जांच के विषय से संबंध रखता है सरकारी आयोग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी हो जाती है? तो राष्ट्रपति जो है आपके मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता
राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? तो SSR, ठीक है, जो सोवियत संघ था उस समय का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया था। ठीक है, अभी 57 आपके 50 शो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। और फास्ट इस वजह से चलना पड़ रहा है क्योंकि रिवीजन हमें करना है, 15 दिन में 1500 क्वेश्चन करने हैं ताकि फास्ट चल सकें। ठीक है, और अगर आपको टेस्ट लगाने तो आप टेस्ट लगा सकते हैं जहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान में से प्रभावित होती है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित होती है। क्या संशोधन, संविधान संशोधन का जो ले गया है वो कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंचायती राज अधिनियम 1952 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पंचायती राज्य अधिनियम 1992 के अंतर्गत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो वो कौन से भाग में देखने को मिलते हैं? भाग 4 में है, DPSP दे रखे हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दल बदल विरोधी कानून है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 इससे संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर देते हैं, अक्टूबर माह की जितनी भी करंट अफेयर MCQ है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक साथ 1 मंथ की कंप्लीट कर लेंगे, चाहे कितनी भी लॉन्ग वीडियो आज भी हो जाए। तो मैराथन लगाते हैं, कल अक्टूबर का रिवीजन करना है क्योंकि 22 तारीख को आपका 22 दिसंबर 2024 को UPPCS का एग्जाम कंडक्ट होना है, इस वजह से फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, टोटल MCQ फॉर्मेट रहेगा और करंट अफेयर का ज़बरदस्त डोज, जहाँ से आप कहोगे हाँ करंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष आपकी लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? तो 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया। प्रश्न देख लेते हैं, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देश तत्वों का क्या अंतर है? मूल अधिकार और DPSP में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार जो है वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तो वाद योग्य नहीं है। अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। अगर DPSP का हनन होता है तो आप कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? अगर भारतीय संविधान के राजनीतिक शक्ति का आधार देंगे तो भारत की जनता। ठीक है, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप प्रश्न देख लेते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को 1976 में, तो उसको कहते हैं आपका मिनी संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय जो संविधान है एकल प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राज्य की अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है, स्टेट की और देश की अलग से लेनी पड़ती है, तो दोहरी नागरिकता अमेरिका को देखने को मिलती है। जबकि भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ पर राज्यों की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कराया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन की 1976 के माध्यम से संविधान जो आपकी प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को तीनों को जोड़ा दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने गए, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है? भारतीय संविधान में अगर मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता की बात करें तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ऐसा करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? अगर ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करें तो ये जुलाई 1947 में पारित किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान
बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है, तो 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संबंधित है आपका अनुच्छेद 356। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया? 1951 में पहला संशोधन हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्णय के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया? तो ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाल वस्तुओं को भारतीय संघ का राज्य चित्र बनाया गया? तो 1962 को ऐसा करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर का हो जाएगा सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का यह कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, है ना, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों को अनुसमर्थन आवश्यक होता है? तो हाँ, किंतु सभी संशोधनों को ऐसा नहीं करना होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य जो हैं आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो किसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना, है ना। अगर राज्य की विधानसभा में बात कर रहा है तो धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, राज्यपाल की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते, धन विधेयक को पारित नहीं कर सकते, पेश नहीं कर सकते। प्रश्न देख लेते हैं। और राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक होती है? तो एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा? तो 6 महीने। अगर 6 महीने में वो सदस्य ग्रहण कर लेता है तो ठीक, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा और वहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा, मंत्री पद से मुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य को लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया? तो उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? अगर भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता पूछे तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संवैधानिक किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 31 राज्यसभा की सीटें हैं जबकि लोकसभा की 80 हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो कौन शामिल होता है? लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 149 के अंतर्गत भारत के नियंत्रण महालेख के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित हैं, जबकि जो नियंत्रण महालेख है आपका 148 में आता है। अगर इनकी शक्तियों का वर्णन देखें तो 149 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो 10वीं अनुसूची ऐसा कहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो सभी विधानसभाओं में, इसको उत्तर हो जाएगा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमणीय बल
है ना, मत का तात्पर्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांडुचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहेंगे? तो उपराज्यपाल ना, उपराज्यपाल के माध्यम से इस पर शासन करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच कितनी सीटें निर्धारित हैं? अगर बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें देखें तो बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं 40, जबकि राज्यसभा की जो सीटें मिलती हैं आपकी 16 सीट निर्धारित की गई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रावधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से ऐसा करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाहन योग्य होते हैं? तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करेगा? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात ऐसा करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्गत शामिल है? तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन हो रहा है तो उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा करेगा। अगला प्रश्न है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो आज आपके कंप्लीट हो गए 104 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट इसकी वीडियो आएगी आपकी कल। ठीक है। कल आपका टेस्ट भी रहेगा, इसमें हम करेंगे करंट अफेयर। ठीक है। कल टेस्ट ना रह के आपका अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। फॉर्मेट में तो उसको भी आप देख लेना। अगर आपको टेस्ट लगाने हैं तो टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। चैनल के लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप चैनल के जितने टेस्ट लगा चुके हैं उसको आप लगा सकते हैं। एक करंट अफेयर का और दूसरा फुल टेस्ट सीरीज है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।